Okay, Atharva, continue reading. Yes, sir. 3.4 Management of a culture and natural heritage. Cultural heritage. It is in the form of a human creation. It is a two types: tangible and intangible. देखो अभी ये चैप्टर का दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो अभी स्टार्ट होने वाला है कि हेरिटेज क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या होता है। तो अभी हेरिटेज के दो टाइप होते हैं, मेन टाइप। पहला टाइप जो होता है दैट इज कल्चरल हेरिटेज एंड सेकेंड टाइप जो होता है दैट इज नेचुरल हेरिटेज। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, राइट। अभी कल्चरल हेरिटेज जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन मतलब जो भी ह्यूमंस ने क्रिएट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मॉन्यूमेंट है, कोई बिल्डिंग है, राइट, या फिर कोई फेस्टिवल है, या फिर कोई आर्ट फॉर्म है, कोई सॉन्ग है, कोई डांस का फॉर्म है। ये सब कौन क्रिएट करता है? ह्यूमंस खुद क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। तो कल्चरल हिस्ट्री जो होगी वो ह्यूमन क्रिएशन से बनती है। अभी कल्चरल हेरिटेज के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज टेंजिबल एंड अनदर पार्ट इज इनटेंजिबल। अब ये दोनों पार्ट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, पूजा इज जॉइंड। रीड हाँ सर। सर यस, tangible मतलब मैं अभी वो एक्सप्लेन करूंगा। देखो पूजा, रीड दिस स्लाइड। हाँ सर. Tangible cultural heritage. This type of cultural heritage includes ancient sites, buildings, artifacts, manuscripts, sculptures, paintings, etc. देखो अभी टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब ऐसे टाइप्स, अभी इसमें कौन कौन से टाइप्स दिए? एंशियंट साइट्स, या फिर एंशियंट बिल्डिंग्स, राइट, या फिर एंशियंट आर्टिफैक्ट्स। देखो यहाँ पे दिया, या फिर मैनस्क्रिप्ट। मैनस्क्रिप्ट मतलब मैंने आपको बोला था कि जो भी चीजें अगर किसी सॉफ्ट सरफेस पे लिखी गई होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनस्क्रिप्ट। या फिर स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स मतलब अलग अलग मॉन्यूमेंट्स का ही टाइप होता है। या फिर पेंटिंग्स एक्सेट्रा, मतलब ऐसी चीजें जो हम लोग खुद देख सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं, उनको हम लोग अलग से फील कर सकते हैं। ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजिबल कल्चरल साइट। ऑन द अदर हैंड इनटेंजिबल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सॉन्ग है, सॉन्ग जो है वो हम लोग सिंग करते हैं, गाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इनटेंजिबल। उसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको हम लोग विजिट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें जो हम लोग देख सकते हैं, उनको विजिट कर सकते हैं, ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो उसमें क्या क्या आएगा? एंशियंट साइट्स आएगा, एंशियंट बिल्डिंग्स, एंशियंट आर्टिफैक्ट्स आएंगे, एंशियंट पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मैनस्क्रिप्ट, ये सब चीजें उसमें आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक मंदिर दिख रहा है, टेम्पल दिख रहा है, यहाँ पे ताजमहल दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। पूजा, कंटिन्यू रीडिंग। Yes, sir. Intangible cultural heritage. This type of cultural heritage includes the following things: oral traditions and their language, traditional knowledge, social customs and rituals of celebrating festivals, styles of performing arts, certain traditional skills, communities, groups who represent such traditions, customs, and skills. तो अभी जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इनटेंजिबल मतलब मैंने क्या बोला था? टेंजिबल इज समथिंग दैट वी कैन विजिट, वी कैन सी। इनटेंजिबल इज समथिंग लाइक ओरल ट्रेडिशंस। अभी ओरल ट्रेडिशंस क्या हो सकते हैं? हमारे सॉन्ग्स हो सकते हैं, राइट, या फिर आर्ट्स, ऐसे कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कथकली डांस फॉर्म है, या फिर देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग कल्चर या फिर फेस्टिवल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होली का फेस्टिवल आपको दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ रिचुअल्स, हम लोग अलग अलग रिचुअल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको जो इमेज दिख रहा है इट इज फ्रॉम गंगा पूजा। गंगा जो हमारी रिवर है उसकी पूजा होती है, तो इट इज अ रिचुअल। या फिर एक आर्ट फॉर्म होता है रामलीला करके इंडिया में। रामलीला मतलब जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी है रामायण, उसको एक तरीके से उसका एक एक्ट क्रिएट किया जाता है, उस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रामलीला। तो जो ऐसी चीजें है जो हम लोग
विजिट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते मतलब उनको जाके हम लोग विजिट करके नहीं देख सकते। ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो टेंजिबल क्या था, जिसमें अलग अलग बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स थे, और इनटेंजिबल क्या है, यहाँ पे अलग अलग सॉन्ग, अलग अलग आर्ट के फॉर्म, अलग अलग डांस के फॉर्म्स, अलग अलग फेस्टिवल्स है। तो ऐसे दो टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको प्रिजर्व और इनको कंजर्व करना, ये किसका काम होता है, अप्लाइड हिस्ट्री का काम होता है। ओके, तो ये हो गया कल्चरल हेरिटेज के बारे में। कल्चरल हेरिटेज समझ में आया कैसे 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 होता है, कौन कौन से टाइप का होता है? आदित्य, अथर्व, पूजा, श्रेयस, Yes, मोहम्मद, sir. Yes, sir. Yes, मैथिली, sir. सबको समझ में आया क्या कि कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या होता है? Yes, sir. ओके, कल्चरल हेरिटेज में दो टाइप होता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल में हम लोग अलग अलग मॉन्यूमेंट्स या फिर बिल्डिंग्स या फिर आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, ये सब चीजें देखते हैं, राइट। और इनटेंजिबल में हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग डांस फॉर्म्स, अलग अलग फेस्टिवल्स, अलग अलग रिचुअल्स, ये पार्ट हम लोग देखते हैं। तो ऐसे कल्चरल हेरिटेज के दो पार्ट होते हैं, और इनको प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट है अप्लाइड हिस्ट्री में। नाउ सेकेंड जो पार्ट है, दैट इज नेचुरल हेरिटेज। ओके, मोहम्मद, कैन यू रीड दिस? मोहम्मद, okay, Mohammed, if you are not able to hear, message me. Shreyas, read this slide. श्रेयस, आवाज येतो है? ओके पूजा, कंटिन्यू, आई विल मैसेज देम। Yes, sir. Natural heritage. The concept of natural heritage gives importance to the thought of biodiversity. It includes the following things: fauna, flora, ecology, and जियोमॉर्फिक, geomorphic characteristics, which is crucial for sustaining the flora and fauna of a particular region. तो अभी नेचुरल हेरिटेज ये दूसरा टाइप है, ठीक है। पहला टाइप क्या था, कल्चरल हेरिटेज, जो कि हम लोग को प्रिजर्व एंड कंजर्व करने थे। अभी सेकंड टाइप क्या, नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज मतलब जो भी नेचर से रिलेट होता है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल फोना फ्लोरा, फोना फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड फ्लावर्स एंड एनिमल्स। इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब अलग अलग नेचुरल साइट्स। जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जियोमॉर्फिक का मतलब होता है अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी नेचुरल साइट्स है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी नेचुरल साइट्स है उनको भी प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल हेरिटेज। ओके, तो ये दूसरा टाइप है, ये दूसरा टाइप है हमारे हेरिटेज का। तो हेरिटेज में हम लोग ने देखा फर्स्ट कल्चरल हेरिटेज, और सेकंड हम लोग ने देखा नेचुरल हेरिटेज, जिसमें फ्लोरा, फौना, इकोलॉजी, ये बातें आती है। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप इज, सॉरी दो टाइप ही है उसमें, नेक्स्ट पार्ट इज यूनेस्को। देखो अभी यूनेस्को के बारे में, मैथिली, कैन यू रीड दिस स्लाइड? मैथिली, ओके। आकांक्षा, रीड दिस स्लाइड। Sir, I can read. ओके आदित्य, रीड। It is essential for the benefit of future generations to preserve our heritage. UNESCO, UNESCO, the global organization, has announced some directives with the objective of promoting the cultural and natural heritage. देखो अभी ये जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज के बारे में हम लोग ने देखा, उसको हम लोग को क्या कहना चाहिए, प्रिजर्व और कंजर्व करना चाहिए, ऐसा अप्लाइड हिस्ट्री में कहा गया। तो अब ये प्रिजर्व एंड
कंजर्व करने का काम एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन करता है। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड लेवल पे बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, यूनेस्को। यूनेस्को का मतलब क्या है? Yes, sir. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड Cultural organization. उनका एक विंग है। विंग है मतलब उनका एक डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ये क्या करता है? वर्ल्ड में जो भी कल्चरल या फिर हेरिटेज साइट्स है उनको क्या करता है? प्रिजर्व करता है, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। रिकॉग्नाइज मतलब उनको एक अलाउंस मिलेगा कि हाँ ये एक कल्चरल साइट है या फिर एक नेचुरल साइट है, और फिर उनको कंजर्व और प्रिजर्व किया जाता है। तो अभी ये कौन कौन से साइट्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। On the basis of those directives, list of sites and traditions are declared as World Heritage. तो यूनेस्को जो भी ऐसे साइट्स या फिर ऐसे ट्रेडिशन अगर डिक्लेयर करेगी कि हाँ ये एक कल्चरल या फिर नेचुरल साइट है, तो उसको क्या बोला जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज बोला जाता है। ठीक है, अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज को कंजर्व और प्रिजर्व करने का काम यूनेस्को करती है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है कि यूनेस्को ने इंडिया में वेस्टर्न घाट जो है उनको क्या बोला है? एक नेचुरल हेरिटेज साइट बोला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है वेस्टर्न घाट्स का, इसको। और सिमिलरली वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है कास प्लेट्यू या फिर कास पठार, जो भी सातारा में है। सातारा में जो कास पठार है या फिर कास प्लेट्यू है, उसको भी यूनेस्को ने नेचुरल हेरिटेज साइट करके रिकॉग्नाइज किया। तो इसको कंजर्व एंड प्रिजर्व करना हमारी ड्यूटी बनती है, और ये काम हम लोग अप्लाइड हिस्ट्री में कर सकते हैं कि अलग अलग नेचुरल साइट्स को या फिर कल्चरल हेरिटेज को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके।